जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है अपने दूसरे लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर जो हमारे पास में है वो है इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके फंक्शन के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल जो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होता है उसके बारे में, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बीच में क्या तुलनात्मक जो चीज होती है उसके बारे में, और 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के डिफरेंसेस के बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों की दोस्तों हीट इंजन होता क्या है। देखिए, ऐसे कहा जाए तो हीट इंजन क्या होता है? एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा संयंत्र होता है, एक यंत्र होता है जिसका काम होता है जो भी हम ईंधन देते हैं उस ईंधन को ऊष्मा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया जो है, काम जो करता है उसी को हम लोग हीट इंजन कहते हैं। वो क्या करता है, हमें इतना ना ऊष्मा देता है, हमें इतना ना वो जो है क्या कहते हैं थर्मल एनर्जी देता है। उस थर्मल एनर्जी का फिर रूपांतरण हम क्या करते हैं अपने मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हीट इंजन क्या है? एक ऐसा मशीन है जिसका काम है कन्वर्ट करना हीट को, है ना, फॉर कन्वर्टिंग हीट। अब ये कैसे होता है? तो जब हम क्या करते हैं ईंधन को, दैट मीन्स फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो है वो एक यूजफुल काम जो है, कार्य जो है वो क्या होता है हमारा जो है वो बन पाता है। या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा औजार, एक ऐसा उपकरण जो क्या करता है, जनरेट करता है, उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? थर्मल एनर्जी को, और फिर उसको रूपांतरित करता है किसके अंदर में? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब ये जो हीट इंजन जो है ये बेसिकली हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि बच्चों एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपने सुना होगा स्टीम बॉयलर के बारे में, स्टीम इंजन के बारे में आपने सुना होगा। और जब मैं इंटरनल कंबशन इंजन की जब मैं बात करता हूं तो आपके सामने में जितनी भी गाड़ियां दिखती हैं वह 2 व्हीलर से लेके 10 व्हीलर तक, अगर मैं बात कहूं कमर्शियल व्हीकल से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके अपने खुद के 2 पहिए वाहन से लेके 10 चक्के के वाहन तक के बीच में जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन का जो वो इस्तेमाल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इन का मतलब हो कि अंदर और एक्स्ट का मतलब होगी बाहर में, माने बाहर में जो जलता हो। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मूवीज आपने देखा होगा 70 के दशक में, जो ट्रेनों की जो है आपने परिकल्पना जो देखा होगा 60 के दशकों में, तो उसमें देखते होंगे आप कि एक व्यक्ति जो है बेलचे से लेके, एक शॉवेल से लेके क्या करता था, कोयला जहां उसका स्टॉक होता था उस कोयले को बेलचे से उठा के वो क्या करता था वो भट्टी में फेंकता था, जहां पे वो कोयला क्या होता था, जलता था, और जलने के बाद में फिर वो गैस जो वो क्या होता है आगे की तरफ सर्कुलेट। तो दहन कहां हो रहा है, कंबशन कहां हो रहा है? आपका एक्सटर्नल कंबशन माने बाहर में हो रहा है। तो अगर हम इसको परिभाषित करते हैं तो वैसा इंजन जहां पे आपका क्या होता है, जो बर्न होता है, कौन सा क्या बर्न होगा, क्या जलेगा? तो फ्यूल जलेगा। इंजन सिलेंडर के बाहर जो फ्यूल जो बर्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं, है ना, माने डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द फ्यूल बर्न आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि कंबशन प्रोसेस क्या करता है, आपको यूज करता है हीट को, और फिर उस ऊष्मा को इस्तेमाल करके वो क्या करता है वाप में, स्टीम में उसको परिवर्तित करता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, बॉयलर का एग्जांपल कहा, शुरुआती दौर में स्टीम इंजन हमारे पास हुआ करता था, ऑल और द एक्सटर्नल कंबशन इंजन।
अगर हम बात करते हैं फिर दूसरे इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में बच्चों, तो ये इंजन ऐसा डिजाइन है जो फ्यूल जो है जो बर्न होगा आपके एक बंद नुमा बर्तन के अंदर में, एक बंद क्लोज कंटेनर के अंदर में, माने विद इन द सिलेंडर, माने इंजन सिलेंडर के अंदर में हमारा क्या होता है, वो जलता है, फ्यूल जलता है, और वहां से पावर माने बनने के बाद में पावर वहां से हमारा क्या होता है, डिराइव किया जाता है, और फिर हमारे गाड़ी को आगे प्रोपेल करने में, धक्का देने में, चलाने में हमें क्या करता है, मदद करता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आज जितने भी आप 2 पहिए वाहन से लेके 10 पहिए वाहन तक का, या आप अगर एग्जांपल एरोप्लेन की बात कर लो या और भी बात कर लो, दिस ऑल आर द इंटरनल कंबशन इंजन, ये सारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आईसी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आईसी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, है ना। तो इंटरनल कंबशन इंजन मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल जो है इनसाइड द सिलेंडर बर्न होता है, वैसे इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। और जो आपके आउटसाइड द सिलेंडर जो फ्यूल बर्न होता है, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। जैसे स्टीम पावर प्लांट हो गया, जो स्टीम जनरेट होता है तो क्या करते हैं, कोयला हम कहीं और जला रहे हैं, फिर उसके बाद उसके हीट को इस्तेमाल करके हम भाप में परिवर्तन कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करते हैं। अब जो ये हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है दोस्तों, ये कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है इस इंजन के काम करने का। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों कि अगर हम एक बात की जाए कि अगर हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट या जो हम मिश्रित जो है रेशियो जो है, अनुपात जो है, अगर हम या करेक्ट अमाउंट की हम बात करते हैं कि हवा और फिर ईंधन दोनों को दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, अपने इंजन सिलेंडर के अंदर में हम भेजते हैं, भेजने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि जब वो इंजन सिलेंडर के अंदर में जाता है तो वहां पे एक विस्फोट होता है। जब ये विस्फोट होता है तो उसके बाद में वहां से क्या होता है, आपका हीट जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, उष्मा क्या हो जाता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके कारण से क्या करता है, जैसे ही ये गैस जलना मींस ये जब फ्यूल जलना स्टार्ट हुआ तो जो गैसियस प्रेशर है वहां क्या हो जाता है, वो आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका प्रेशर इंक्रीज होता है उसके बाद में क्या करता है, आपका वो गैसियस प्रेशर वो फोर्स के रूप में क्या करता है, आपके पिस्टन के ऊपर में वो धक्का देना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पिस्टन के ऊपर में धक्का देगा उसके बाद में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा सिलेंडर के अंदर में पिस्टन क्या करेगा, ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर देगा। अब ये पिस्टन किससे कनेक्टेड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पिस्टन जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता है। कनेक्टिंग रॉड फिर किससे कनेक्टेड होता है दोस्तों, तो ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। और फिर उसके बाद में क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, हमारे फ्लाई व्हील को जो वो रोटेट कराना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से इसी पद्धति को हम बारंबार करते चले जाते हैं और फिर उसके बाद में हमारी गाड़ी जो है जो स्थिर अवस्था में थी अब वो क्या हो जाती है, स्वचालित होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन वो अब मूव करना स्टार्ट कर देती है सड़कों के ऊपर में, रोड के ऊपर में। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हम करते चले जाते हैं। अब क्या है कि जो गैसेस जो है, जो बर्न्ड गैसेस है, उसको भी हमें क्या करना है, अपने इंजन सिलेंडर के अंदर से जो हमें क्या करना है, बाहर भी निकालना है। सेम टाइम में हमको क्या करना है, नया फिर चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो, उसको हमको क्या करना है, अपने पिस्टन मींस सिलेंडर के अंदर में हमको क्या करना है, लेकर आना है, जिससे क्या हो सके फिर से पुनः ये सारा प्रोसेस हमारा क्या हो सके बच्चों, स्टार्ट हो सके। यही साइकिल हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअसली हमारा ये इवेंट ऑफ साइकिल जो है या सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो कंटिन्यूअसली हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, इसके अंदर में ये चलता रहता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग साइकिल भी कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो आईसी इंजन है जिसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो कैसे काम करता है ना। तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है, आपके रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो पिस्टन का है उसको क्या करता है, रोटेरी मोशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से उसको क्या करता है, आपको जो वो प्रदान करता है।
फिर जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है आपके सिलेंडर के अंदर में, तो उसके अंदर में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेंडर के माथे के ऊपर में अगर कहा जाए, अगर उसके पेरीफेरी के ऊपर में कहा जाए, या अगर उसके दूसरे शब्दों में कहूं कि परिधि के ऊपर में कहा जाए, तो उस परिधि के चारों तरफ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक सटीक जगह के ऊपर में क्या है माय डियर स्टूडेंट, हमारा एक रिंग लगा हुआ होता है। वो रिंग का काम क्या होता है दोस्तों, क्या होता है उसका काम, वो आपके गैस के लीकेज को प्रिवेंट करे। अब मान लो कि अगर गैस के लीकेज अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, ये गैस जैसे ही आपके कंबशन चेंबर से उतर के अगर आपके क्या है, अगर आपके नीचे ऑयल संप में चला जाए, तो फिर क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, आपके बाद उसके बाद में क्या होगा, नीचे का जो इंजन ऑयल होता है, मोबिल ऑयल होता है, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, आपका ओवरहीट होके हो सकता है इंजन भी आपका जो है पिस्टन वो क्या हो सकता है, सिलेंडर के साथ में आपका सीज भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जब हमारा कैसे काम करता है, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, देखो सिंपल सा लॉजिक अगर इसको समझने की बात करते हैं कि हमारा आईसी इंजन काम कैसे करता है, ठीक है। अब मैं मान लो एक बक्सा है, अब उस बक्से के अंदर में तुमने क्या किया है, हवा और उसके बाद में ईंधन को क्या किया है, बंद कर दिया है। तुमने क्या किया, बाहर से एक चिंगारी दे दिया, जल गया। जलने के बाद में ऑब्वियस है, अगर उस बक्से में अगर तुम कुछ लगा के रखे हुए हो तो क्या करेगा, उस बक्से के अंदर से मान लो तुम एक रॉड लगा के रखे थे या कुछ और चीज भी लगा के रखे थे, उसको वो धक्का देना स्टार्ट कर देगा। अब वो धक्का देगा, तो उसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा पिस्टन के ऊपर में जब हमारा ये गैस जब जलता है, तो गैस माफी चाहता हूं, गैस नहीं जलता है, ईंधन जलता है हवा के साथ में मिश्रित होके, और तब ये जलने के बाद में दोस्तों क्या होता है, जब ये जलता है तो वहीं पे क्या होता है, आपका जो है वो गैसियस प्रेशर डेवलप होता है। और वही गैसियस प्रेशर क्या करता है दोस्तों, उसको पिस्टन को धक्का देता है नीचे की तरफ आने के लिए। तो एक दो टर्म और भी इसके अंदर में शब्दावली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा इसमें टर्म का। एक होता है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और एक को कहते हैं हम लोग बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। अब ये क्या है कि आपका टॉप डेड सेंटर से पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, वो आएगा बच्चों के दोस्तों बॉटम डेड सेंटर के ऊपर में, जहां पे अब ये पिस्टन किसके साथ में कनेक्टेड था, कनेक्टिंग रॉड के साथ में कनेक्टेड था। कनेक्टिंग रॉड फिर किसके साथ में कनेक्टेड था, क्रैंक शाफ्ट के साथ में कनेक्टेड था। क्रैंक शाफ्ट किसके साथ में कनेक्टेड था, फ्लाईव्हील के साथ में कनेक्टेड था। तो इस तरीके से ये सिलसिलेवार क्रम में ये प्रोसेस चलता रहेगा। ईंधन आपका हवा और ईंधन दोनों उसके अंदर में जलता रहेगा, और जो आपका जो है पावर जिसको हम लोग कहते हैं, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है, मींस गति जो है आपका पिस्टन का, वो क्या हो जाएगा, आपका रूपांतरित हो जाएगा किसमें, रोटरी मोशन में, है ना। किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से, फिर आपके क्रैंकशाफ्ट के ऊपर में, और भी सारे चीज के ऊपर में मैं इसके चित्र के ऊपर में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए इस चित्र में क्या है, एक तो आपको दिखाया जा रहा है कि वर्किंग कंपोनेंट आईसी इंजन का, आपको जो वो दिखाया जा रहा है इंटरनल कंबशन इंजन का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये सबसे ऊपर में जो है आपके बाइक के अंदर में लगा हुआ रहता है, दैट इज जो स्पार्क प्लग। ये हमारा क्या है, स्पार्क प्लग है। ये हमारे पास में यहाँ पे वाल्व होता है, एक वाल्व हमारे पास में इनलेट वाल्व होता है, और दूसरा एक तरफ क्या है हमारे पास में एग्जिट वाल्व होता है या एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ये हमारे पास में दोस्तों क्या है, ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन के बाद में ये दोस्तों हमारे पास में कनेक्टिंग रॉड है, यही हमारे पास में क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारे पास में फ्लाई व्हील है दोस्तों, ये हमारे पास में टाइमिंग गियर है, ये हमारे पास में क्या है, ये टाइमिंग गियर है दोनों तरफ, ये कैम शाफ्ट हमारा लगा हुआ है, ये टैपेट हमारे पास में, ये हमारे पास में टैपेट है, ये लंबा सा जो रॉड जो लगा हुआ है वो हमारे पास में टैपेट है, ये हमारे पास में यहाँ पे वाल्व स्प्रिंग इसके नजदीक में लगा पड़ा हुआ है दोस्तों, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ये हमारा मींस रिंग लगा पड़ा हुआ है, और इसी के नजदीक में इसको कनेक्ट करने के लिए, किसको कनेक्ट करने के लिए, आपके इस पिस्टन को और इस कनेक्टिंग रॉड को यहाँ कनेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, गर्जन पिन लगा हुआ होता है। वो गर्जन पिन आपके पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोर से जो है वो कनेक्ट करके रखे हुए रहता है,
और फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली इसी तरीके से हमारा फ्रेश चार्ज आएगा। दैट मीन्स फ्रेश चार्ज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा ईंधन और हवा का मिश्रण यहाँ पे तैयार होगा। वो मिश्रण क्या होगा, हमारा अंदर जाएगा, जलेगा। जलने के बाद में हमारा क्या होगा, फिर ये पिस्टन क्या करेगा, जब यहाँ जलेगा तो इसके ऊपर में, सिरा के ऊपर में क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, गैसियस प्रेशर डेवलप होगा। और यही गैसियस प्रेशर क्या करेगा बच्चों या दोस्तों, इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ धक्का देगा। जैसे ही नीचे की तरफ ये धक्का देगा, ये हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, धड़ से घूम जाएगा, धड़ से नाच जाएगा। जैसे ही नाचेगा तो फिर क्या, अब देखो क्या हुआ, रेसिप्रोकेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक बंद नुमा जो है ढांचा है सिलेंडर, उसी के अंदर में पिस्टन को क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो इस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो पिस्टन हमारा क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, और क्रैंकशाफ्ट हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तब जाके हमारा क्या हो रहा है, आगे की तरफ हमारा गाड़ी जो है वो बढ़ना प्रारंभ कर रहा है। तो ये है हमारा क्या है, हमारा आईसी इंजन कैसे काम करता है। मैंने हमारा इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करता है उसके ऊपर में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया। लगता है गजोधर तुमको समझ में आ गया होगा क्या, रामखेलवान समझ में आया तुमको, विनय आ गया समझ में कैसे काम करता है आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। नहीं समझ में आया तो अगला क्लास में पूछ लेना, ध्यान रखना, समझाए बिना अगला क्लास नहीं बढ़ेगा, एला ध्यान रखना, पढ़ कराना। अगला क्लास में हम पूछेंगे क्या होता है आईसी इंजन का प्रिंसिपल, इंटरनल कंबशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है, और फिर साथ साथ फिर हमारा कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे जो है हमारा जो है वो आईसी इंजन इंटरनल कंबशन काम करता है, पिस्टन का काम क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है, प्रेशर रिंग का काम क्या होता है, फिर वाल्व का काम क्या होता है, इस सब के बारे में रामखेलवान और गजोदर अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी पढ़ा है वो सब जो है वो पुनः अभ्यास करके आइएगा, ठीक है ना, दांत मत चियारी ज्यादा। जय हिंद दोस्तों।